नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, हम सभी जो है प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और ये है घटना चक्र से। प्रतिदिन हम सभी जो है 10 प्रश्न करते हैं और ये 10 प्रश्न जो है सामान्य हिंदी के हैं। जैसा कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रख करके ये जो श्रृंखला है चलाई गई है प्रश्नों की। इसमें हम सभी टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस करते हैं। प्रतिदिन 10 प्रश्न करते हैं, बहुत समय नहीं लिया जाता है। मेरा मानना है कि हम कम ही पढ़ें, थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें उतना हमारा कंप्लीट हम सभी को समझ आ जाए। तो पूरा जो कंटेंट है, प्रश्नोत्तरी है, विस्तृत रूप में इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, करा दी गई है। और ये जो 10 प्रश्न हम सभी कर रहे हैं, ये केवल रिवीजन के लिए कर रहे हैं और प्रश्नों को देख रहे हैं कि हमारा जो प्रश्न है वो किस तरह से हमसे किया जाता है। परीक्षा में जो भी प्रश्न बनते हैं वो किस तरह से, कभी कभी प्रश्न क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, और लेकिन उनके जो प्रश्नों के पूछने का जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इस चीज़ को हम तभी समझ पाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कुछ ही प्रश्नों की करें लेकिन लगातार करें। तो इसी को ध्यान में रख करके आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ, पुनः 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और ये है जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ठीक, इसके पहले हम सभी विलोम शब्द की कर चुके हैं और विलोम शब्द के साथ ही साथ हम सभी वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम सभी कर रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो प्रश्न 61 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हम सभी कर चुके हैं। आगे देखेंगे, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द होगा। देखिए, ध्यान देंगे इसमें। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द होगा धीर ललित, धीरोदत्त, धीरोदात्त, इनमें से कोई नहीं। तो जो 61 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धीरोदात्त। क्या होगा? धीरोदात्त। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त कहा जाएगा। अब देखेंगे जो है धीरोदत्त किसे कहते हैं, जो ये बी वाला ऑप्शन है, धीरोदत्त। जैसे जो है शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए धीरोदत्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। शूरवीर हो लेकिन क्या हो, अभिमानी हो, उसके लिए क्या किया जाता है, धीरोदत्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए धीर ललित, जो ललित कलाओं का प्रेमी हो, शूरवीर हो लेकिन ललित कलाओं का प्रेमी हो, उसके लिए धीर ललित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और धीरोदत्त, देखो धीरोदत्त मतलब कहने से ही स्पष्ट है कि यानी कि शूरवीर हो लेकिन वो क्या हो, अहंकारी हो, है ना। तो इसके लिए किसका प्रयोग हो जाएगा, अभिमानी हो, धीरोदत्त। ठीक है। और धीरोदात्त जैसा कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर योद्धा के लिए धीरोदात्त। करेक्ट आंसर हमारा धीरोदात्त होगा। अब हम लोगों ने धीर ललित और धीरोदात्त और धीरोदत्त और धीरोदात्त तीनों नायकों के बारे में हम लोगों ने स्पष्ट समझ लिया। आगे देखेंगे, जो अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह नायिका जो अपने पति के परदेश जाने के कारण दुखी हो, उसे क्या कहते हैं। तो प्रेषित पति का, वियोगिनी, विरह विदग्धा, खंडिता, क्या कहेंगे उसे। तो इसका करेक्ट आंसर आप सब भी बताने की कोशिश करिए, है ना। अपने अपने मन में सोचिए कि क्या होगा इसका। तो 62 नंबर का सही आंसर होगा वियोगिनी। इसका हो जाएगा वियोगिनी। ठीक है, वियोगिनी या विरहिणी भी कह सकते हैं, है ना, विरहिणी भी कहा जा सकता है। और जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो, उसके लिए प्रेषित पति का कहा जाएगा। अगर परदेश में पति होने के कारण दुखी है तो वियोगिनी या विरहिणी कहेंगे, लेकिन जिसका पति परदेश चला गया हो उसके लिए प्रेषित पति का शब्द का प्रयोग हम करेंगे। इसके साथ साथ विरह यानी कि दुख में जलने वाली स्त्री के लिए विरह विदग्धा का प्रयोग किया जाता है। विदग्धा मतलब विरह में जलने वाली स्त्री के लिए। ठीक है। और जो अगला ऑप्शन है हमारा, अगला ऑप्शन है हमारा कि जो है वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रह करके प्रातः आया हो, तो उसे खंडिता कहते हैं, यानी कि वो खंडित हो चुका, खंडिता उसे बोलते हैं। तो चारों ऑप्शन समझ लिए हम लोग, लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा वियोगिनी। करेक्ट आंसर भी होगा। 63 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं। स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय, उपाहार। 63 नंबर का प्रश्न है, पाथेय बोलेंगे उसे।
खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहा जाता है। आगे देखेंगे हम सभी, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, स्वल्पाहार किसे कहते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। स्वल्पाहार का अर्थ होता है स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो, स्व अल्प आहार, है ना, इस तरह से। उपहार एवं पथ्य अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। आगे देखेंगे 64 नंबर का प्रश्न है, आधी रात का समय क्या कहलाता है, शर्वरी, विभावरी, सी ऑप्शन है निशा, डी ऑप्शन है निशीथ। 64 नंबर का प्रश्न है, तो आधी रात का जो समय होता है उसे निशीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, निशीथ कहा जाता है। शर्वरी, विभावरी तथा निशा ये रात के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आधी रात का जो समय है उसे निशीथ कहेंगे, एक शब्द के लिए प्रयोग करेंगे तो। और ये जो शर्वरी है, निशा है, विभावरी है, इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे जो है ये पर्याय है इसका, रात का। ठीक है, पर्यायवाची शब्द जिन्हें कहते हैं। आगे हम सभी देखेंगे 64-65 नंबर का प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अकिंचन, किंचित, आकुंचन, अलभ्य। जिसके पास कुछ ना हो, इसका क्या आंसर होगा, जिसके पास कुछ ना हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकिंचन, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, किंचित का अर्थ होता है, जैसे ये किंचित है ना, किंचित का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा, कुछ मतलब किंचित दे दीजिए, कुछ या थोड़ा सा, है ना, थोड़ा हो जाएगा इसका अर्थ, किसका, इसका अर्थ होगा। और जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त ना किया जा सके, जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। और अकुंचन का अर्थ होता है सिमटना, अकुंचन का मतलब होता है सिमटना। क्या होता है, सिमटना अकुंचन का मतलब होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, 66 नंबर का प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है। देखिए प्रश्न देखिए, है ना, जिसके पास कुछ ना हो, तो अभी ये प्रश्न मिला था, अकिंचन शब्द इसका प्रयोग हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ऊपर प्रश्न जो है उसी से प्रश्न, उससे वही प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द है। देखिए प्रैक्टिस में यही होता है, जब एक क्वेश्चन कई बार आते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारी जुबान पे वो रट उठते हैं, है ना। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन शब्द का प्रयोग होता है। तो आगे हम सभी देखेंगे कि जो है अगला शब्द है अक्षम, है ना, जो अक्षम, असमर्थ, जो समर्थ ना हो। आगे देखेंगे जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जिसे बुलाया ना गया हो, अतिथि, है ना, अभ्यागत, अनाहूत, रिश्तेदार, जिसे बुलाया ना गया हो। 68 नंबर का प्रश्न है, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत, अनाहूत शब्द का प्रयोग हम इसके लिए करेंगे। ठीक, आगे हम सभी देखते हैं 69 नंबर का प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, योगी, मुक्तकामी, तीसरा ऑप्शन है तपस्वी, नहीं डी है, मुमुक्षु और तपस्वी। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, यानी कि सब पे हरस्व ऊ है, मतलब छोटा ऊ जिसे बोलते हैं बोलचाल की भाषा में हम लोग अपना स्वयं को समझने के लिए, बाकी व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है, हरस्व ऊ है, यानी कि लघु, है ना। तो आगे हम सभी देखेंगे 70 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70 देखेंगे, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए उसी प्रश्न को फिर से रिपीट कर दिया गया है, तो ये करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा। हम लोगों ने कितने प्रश्न किए, 60 से लेकर के 70 तक किए, यानी कि प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोगों ने 10 प्रश्न किए हैं। और इन 10 प्रश्नों में से किसके कितने प्रश्न सही हुए, जो भी भाई बहन हमारी क्लास देख रहे हैं उनसे यही आशा है, उम्मीद है कि वो अपने आंसर जरूर कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे। और इसी तरह से हम सभी कुछ प्रश्नों के माध्यम से कम समय में अपनी तैयारी को जो है और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास यहीं तक है। यदि ये क्लास किसी कारणवश आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे पुनः जो है प्रश्नों के साथ मिलेंगे और नए प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।